चेंज इन सप्लाई की अगर हम बात करें, if there is a change in determinants of the supply that leads to change in supply, इसका मतलब समझ में आता है कि जो जो चीज है, डिटर्मिनेट्स का मतलब होता है कि जो सप्लाई को डिटरमाइन करता है कि सप्लाई कितनी होगी, अगर उसमें चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज आएगा। हाँ भैया डेफिनेटली चेंज आएगा, क्योंकि वही तो चीजें हैं जिससे हम सप्लाई को डिसाइड करते हैं। तो अगर वो चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको दिया है एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और फिर दिया है इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में यहाँ पे बेटा आपको बात की गई है। आई होप आपको पता होगा कि हमने ये सेम चीज डिमांड में पढ़ी थी, डिमांड में भी यही चीज थी। ओके, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता था? प्राइस के कारण होता था। और बाकी जितने भी डिटर्मिनेट्स हैं उसके कारण क्या होता था? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द सप्लाई होता था। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द सप्लाई होता था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि इंक्रीज और डिक्रीज में आपका जो कर्व जो होता था वो शिफ्ट होता था राइट साइड या लेफ्ट साइड। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो राइट साइड होगा, कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड होगा। आई होप आपको याद है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डिमांड हिल रही थी, यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई आपकी हिलेगी, तो वो क्या होगा? शिफ्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में भैया या तो ऊपर जाएगा या तो डाउनवर्ड में आएगा, या तो राइट साइड में ऊपर जाएगा या तो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड में आएगा। ठीक है, आ जाइए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना। व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ चेंज इन प्राइस, ठीक है, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, दैट लीड्स टू चेंज इन सप्लाई। सिंपल सी बात है, अगर प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा, वेरी सिंपल। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट के इनवर्स। सप्लाई और प्राइस का कौन सा रिलेशन है भैया? डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी, हम सप्लाई ज्यादा करेंगे क्योंकि हम ज्यादा पैसे अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस इन सप्लाई आर कॉल्ड एक्सटेंशन, मतलब सप्लाई कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज सप्लाई विल एक्सटेंडेड, जब प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको कर्व यहां पे दिया है कि नहीं दिया है भाई? दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, दिया है तो आ जाओ बेटा। अब देखो यहां पे क्या है आपका? प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है सप्लाई। ठीक है, आप ये नॉर्मल पॉइंट पे अभी यहाँ पे खड़े हो, जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी सप्लाई आपने कम कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए, तो ये जो हुआ इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और अगर हम बात करें कि यहां से आपकी जो प्राइस प्राइस बढ़ी, हाँ भैया बढ़ी, यहां तक आ गई, ठीक है, तो आपका सप्लाई भी बढ़ा, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पैसे कमाने चाहते हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंशन। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है? वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहले था ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे आ सकता है या तो आपका यहाँ पे जा सकता है। अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? एक्सटेंशन। मतलब इतना समझ में आता है कि अगर वो राइट साइड में जाएगा ना, राइट साइड में, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। हाँ भैया, क्योंकि सप्लाई बढ़ी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो राइट साइड जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है भैया, ये सप्लाई दी है कि नहीं? अगर सप्लाई इस तरफ आएगी, एक्सेस की इस तरफ जाती जाएगी भैया, तो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर ओरिजिनल से राइट साइड आता है, ठीक है, ओरिजिनल से अगर राइट साइड आपका नया पॉइंट आता है तो भैया उसे बोलते हैं एक्सटेंशन, और अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द सप्लाई। इंक्रीज एंड डिक्रीज में वेरी सिंपल कि प्राइस सेम रहेगी। भैया प्राइस क्या रहेगी? सेम। देखो आ जाओ, प्राइस जो है ना भैया, मैं हिलूंगी ही नहीं, वो क्या बोल रही है? मैं नहीं हिलूंगी, मैं तो इधर ही खड़ी हूं, जो करना है कर लो। अब दूसरे चीजों के कारण क्या हो रहा है? आपके सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो पहले हम थे इधर जीरो पॉइंट पे, मतलब अगर हम इधर माने, इधर माने बेटा, ठीक है, इधर माने, अब क्या हुआ? आपका अगर सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, दूसरे डिटर्मिनेट्स के कारण अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में। तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन द सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीज इन द सप्लाई। और जब सप्लाई कम होगा तो ये किस तरफ आएगा बेटा? लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन द सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? डिक्रीज इन द सप्लाई। यहां पे आपको अलग अलग कर्व ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे? क्योंकि ये जो लाइन है ना प्राइस का लाइन,
वो कभी नहीं हिलने वाला। और इसके ऊपर पॉइंट लाने के लिए आप यहाँ पे हो तो इस तरफ जाओ या इस तरफ आओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तो प्राइस चेंज हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी सारी चीजें सेम थी, ठीक है। और नीचे वाले में क्या है, इसमें क्या है बेटा, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही है, बट आपका प्राइस क्या है भैया, प्राइस सेम रहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के कारण होता है, एक कर्व में वो तीनों पॉइंट आ जाते हैं। अदर डिटर्मिनेट्स के कारण जो सप्लाई में चेंज आता है उसे बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज बोलते हैं। और अगर इंक्रीज होता है तो आपका जो कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और डिक्रीज है तो लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा भैया, शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अलग अलग कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। चलिए, थियरी दी है, पढ़ लेते हैं। आ जाओ बेटा। अब मैं इतना थोड़ा सा स्पीड में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि डिमांड में यही चीजें पड़ी थी, इसमें कुछ नहीं है। व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है भैया, यहाँ पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, ठीक है। चेंज इन वन ऑफ डिटर्मिनेट्स लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, ठीक है। दिस चेंजेस इन सप्लाई कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज, न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स राइट टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, मतलब जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो आपका पिछले वाला कर्व है उससे राइट साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई इज इंक्रीज, न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइट टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, आई होप आपको समझ में आता है कि राइट साइड में मूव हो जाएगा। और सेम वे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो न्यू सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, अगर आपका पहला पॉइंट ये है, ये वाला, ठीक है, अगर सप्लाई कम होती है तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, अगर सप्लाई बढ़ती है तो ये राइट साइड में आ जाएगा। वही चीजें ऊपर लिखी हुई है और कोई चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आता है।